मैं विपुल मकवाना अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तकरीबन मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, उसके प्रिंसिपल होते हैं। जिंदगी में सक्सेस चाहिए जो हम सब लोग चाहते हैं। कौन से पॉइंट है जो 6 महीने में उसकी ग्रोथ कंप्लीटली तो हो? एक व्यक्ति की सफलता की अपनी अपनी परिभाषा। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी Yes. बड़ी सोच का बड़ा जाता है। जैसे हाथ का मेल है, सब डायलॉग है। मेरे हिसाब का भी बहुत महत्व है और साथ में सोशल मीडिया लर्निंग। पैसों के सिवा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। सब व्यूअर्स को मैंने कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनना चाहते हैं, जरूरत नहीं। मैं तो बोलूंगा कि पहले पैसा कमा लो, फिर ये डायलॉग। डायरेक्ट सेलिंग में पहले तो अगर प्रोडक्ट्स नहीं है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। कि आप संसार में रह के हुए जो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ना, सन्या डेली एक वीडियो 365 दिन जमाने के साथ जिन्होंने अपने आप को बदला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश देवलिया और स्वागत है आप सभी का गुड जल्दी पॉडकास्ट के अंदर, और जिसकी टैगलाइन है संघर्ष से सफलता। सफलता के लिए हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से सफलता मिलती है वो आज सही में हम बात करने वाले हैं। 2026 में अगर सक्सेस होना चाहते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से हम सफल हो सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर आपका बिजनेस चल नहीं रहा तो किस तरह से चल सकता है सही डायरेक्शन में, जैसे आपका टीम नहीं बढ़ रहा, जैसे आपका लीडर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, और पैसिव इनकम सही में क्या है। तो ये सभी सारे सवालों के जवाब आज हमें सही में मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज ऐसे गेस्ट है, जो ऐसे शख्स है जो लगातार 25 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में 25 सालों से उसने उसका खुद का झंडा गाड़ रखा हुआ है। एक ऐसे एक्सपर्ट है, लीडर है। तो ज़्यादा समय ना लेते, बात करते हैं, हम मिलते हैं उससे, जो सही में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या किस तरह से किया जाता है, और 2026 में हम किस तरह से कर सकते हैं, और अपनी पैसिव इनकम को किस तरह से पा सकते हैं। तो मिलते हैं मिस्टर विपुल मकवाना। हेलो विपुल जी, कैसे हो सर? बस बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वेलकम टू गुज्जू हेल्दी पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। विपुल जी, जैसे अभी 2025 एंडिंग हो रहा है और हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, और कई लोग ऐसे जो लीडर है जैसे आप तरह सक्सेस भी है और अपनी टीम को ऐसे भी सक्सेस कर रहा है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जिसको दिक्कत है क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम से काम नहीं कर रहे। अगर सिस्टम का पता नहीं, ऐसी कई सारे बातें करने वाले जो अपने व्यूअर्स है उसको भी पता चले। तो सर, पहले तो आपका जो थोड़ा सा छोटा सा परिचय अपने व्यूअर्स को दे दीजिए। मैं विपुल मकवाना अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तकरीबन मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। और जब मैं बिजनेस में आया उससे पहले अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस किया करता था। रबर का बिजनेस था, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी। बाई क्वालिफिकेशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। लेकिन 26 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जाना। तब मुझे पता चला कि वाकई में ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए जो हम सब लोग चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम सब लोग चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकता है। तो 26 साल पहले मैंने एक डिसीज़न लिया था और आज डायरेक्ट सेलिंग में समूची मेरी ज़िंदगी दोस्तों बदल चुकी है। हर ड्रीम्स मेरे पूरे हुए हैं, तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना परिचय दिया। और जैसे हम सक्सेस की बात करें तो कई सारे लोग सक्सेस की बात करते रहते, पर सर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सही में सक्सेस आपके हिसाब से क्या है? जैसे कई लोग हैं ना कि कभी पैसा, कभी नाम, कभी संतुष्टि, और डायरेक्ट सेलर को सफलता के लिए किस जगह पे फोकस करना चाहिए सर सही में? देखो, अगर मैं सफलता की बात करूँ तो हर एक व्यक्ति की सफलता की अपनी-अपनी परिभाषा होती है यस। और उम्र के हिसाब से वो परिभाषा बदलती रहती है। राइट। अगर कोई लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसकी सफलता की डेफ़िनेशन क्या होती है कि मेरे अच्छे मार्क आने चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। यस। फिर उसके बाद जब शादी होती है, तो सफलता की डेफ़िनेशन कुछ अलग हो जाती है। राइट। भाई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिज़नेस सेट हो जाए। एक-एक उम्र के बाद हर एक व्यक्ति की चेंज सफलता होती की रही। डेफ़िनेशन चेंज होती रहती है। यस। तो मेरा भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आज मैं बात करूँ अपने इतने ज़िंदगी के अनुभव से, ख़ास करके डायरेक्ट सेलिंग के 26 साल के अनुभव यस। से, कि सफलता की मेरी डेफ़िनेशन क्या है? तो देखो, पहली बात तो सब लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं। 100%। और जहाँ तक जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, पैसों के सिवा ज़िंदगी में कभी कामयाबी हम बोल कोई अगर बोलेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, पैसा कहाँ साथ आने वाला है, राइट। पैसा तो हाथ का मेल है, वो सब डायलॉग है मेरे हिसाब से। सही में सर। आपको अच्छा भी काम करना है, बुरा भी काम करना है, तो भी पैसा चाहिए। यस। मंदिर भी बनाना है, तो भी पैसा चाहिए। किसी की सुपारी देनी है ना, तो भी पैसा चाहिए। हर जगह पे पैसा पैसों चाहिए। पैसों के बगैर कुछ नहीं होगा, बराबर है।
तो सफलता के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और पैसों के साथ-साथ मैं अगर कहूँ तो एक्चुअली में जो बोलता है ना फाइनेंशियल फ्रीडम, वो भी उतना ही ज़रूरी है। राइट। और अगर मैंने जो अपने अनुभव से देखा है, कई बार मैं कई लोगों के मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मैं बोलूँ तो पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन वाक़ई में जब हम ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तब पता चलता है कि पैसों के सिवा ज़िंदगी में कुछ कुछ नहीं, नहीं, कुछ यस। है ही नहीं। और अगर आपको ये बोलना है ना कि भई पैसों की ज़रूरत नहीं, तो मैं तो बोलूँगा कि पहले पैसा कमा लो, फिर ये डायलॉग मारो। यस। अभी मैं कई बार ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर को सुनता रहता हूँ। अभी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, भगवान गौतम बुद्ध को सब लोग जानते हैं। यस। जब वो पहले छोटे थे, वो राजा के पुत्र थे सिद्धार्थ। यस। फिर उसको ऐसा लगा कि अभी संसार में कुछ नहीं है, सन्यास ले लिया, 12 साल जंगल में रहे। फिर आत्म साक्षात्कार हुआ और वो जब वापस घर पे आए, तो उनकी जो बीवी है यशोधरा, तो उन्होंने उससे कहा, वो भिक्षा माँगने के लिए आए थे राइट। अपने राजमहल में 12 साल के बाद। तो यशोधरा ने कहा कि ये सब पाने के लिए आपको क्या जंगल में जाने की ज़रूरत थी? तो उन्होंने जवाब दिया गौतम बुद्ध ने कि एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब जंगल में गया ना तब पता चला कि जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। तो कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, बोल रहे हैं ना कि पैसों की ज़रूरत नहीं, उससे नहीं, पहले पैसा कमाना पड़ता है, पड़ता है, फिर हाँ। बोलेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। यस। अभी मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था अनुष्का शर्मा जी का, जो फ़िल्म एक्ट्रेस विराट कोहली की यस। वाइफ़ है। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में पैसे की, फ़ेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले उसे कमा लो, फिर बोलो उसकी क्या वैल्यू है, हाँ, किस तरह उसकी से वैल्यू क्या है। हाँ, फिर पता चलेगा। हाँ, अभी समझो मेरा ज़िंदगी का गोल है, मुझे स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है। वो मैं तभी बढ़ पाऊँगा जब मैं फाइनेंशियली फ्री रहूँगा। राइट। अभी अगर हमें भजन भी करना है ना, तो खाली पेट भजन भी नहीं नहीं होता होता, है, यस। बराबर है। तो भजन के लिए भी पेट भरा होना चाहिए, यस। तब जाके हम तब कर आपका सकते मन हैं। लगेगा। और कई ऐसे संत पुरुष, संत महात्मा ने कहा है कि आप संसार में रह के हुए जो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ना, वो संन्यास लेके नहीं कर सकते। सही में। तो उसके लिए पहले तो पैसा चाहिए, तो ही आप भगवान की भी भजन कर सकते हैं और ज़िंदगी में जो आप चाहें ना वो कर सकते हैं। तो मैं तो पैसों की बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। हाँ, सक्सेस सिर्फ़ पैसों से भी नहीं आती है। 100%। सिर्फ़ पैसा मिल गया इसलिए सक्सेस बन गए, ये भी बात नहीं है। नहीं है। उसके साथ-साथ और भी काफ़ी सारी बातें हैं। आज अगर मैं बोलूँ, सक्सेस के साथ मान-सम्मान, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, वो सब अपनी-अपनी जगह पे लोगों की एक मिलता रहता है। रिक्वायरमेंट होती है। साथ यस। में हेल्थ का भी इतना इम्पोर्टेंस है। यस। फैमिली के साथ अपना बॉन्डिंग, अपना एक रिलेशन, वो भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी काफ़ी ऐसी बातें हैं, जो मिल जाए तो हम बोलते हैं कि एक्चुअल में हमें सक्सेस मिला। लेकिन सब पैसे को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और सर जिस तरह से आप बता रहे थे उसके बिना और कुछ भी हो नहीं सकता। जैसे अलग-अलग जगह पे जैसे किसी का मान-सम्मान, किसी की इमेज, वो पैसे के बिना तो बनती नहीं। जब पैसा आएगा तो सब कुछ मिलेगा। यानी कि पहला पोर्ट तो वही रहेगा सर, पैसा होना चाहिए। अरे, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अ, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जो भी हम जिसको अपना बोलते हैं ना, वो पैसा है इसलिए आपके दोस्त रिश्तेदार है। 100%। पैसा नहीं होगा ना तो कोई दोस्त रिश्तेदार कुछ भी नहीं है। यस। और आपके पास पैसा होगा, आपके अंदर बाकी कितने भी अवगुण है, फिर भी लोग आपके आगे-पीछे घूमेंगे। राइट। तो पैसा है तो ही रिलेशन है, पैसा है तो ही दोस्ती है, पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसे के बगैर कुछ भी चलेगा कुछ नहीं। भी नहीं है। तो सर जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सही में पैसिव इनकम का सच क्या है? जिस तरह से हम बात करें कि ज़्यादातर लोग एक्टिव इनकम के पीछे उलझे रहते हैं और सही मायने में पैसिव इनकम बनाने के लिए 3 ज़रूरी स्टेप क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ मेरे अपने अनुभव से 26 साल के, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आया हूँ पैसिव इनकम की वजह ओके। से। क्योंकि पैसिव इनकम जो डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है, दुनिया का कोई बिज़नेस नहीं कोई दे भी सकता। प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे सका। यस। पैसिव इनकम आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास टीम हो, नेटवर्क हो। यस। क्योंकि भगवान ने सभी लोगों को 24 घंटा दिया है, किसी के पास 25 घंटा नहीं है। नहीं है। और हम 24 घंटा काम भी नहीं कर सकते, हम 8 से 10 घंटा मैक्सिमम काम कर सकते हैं, राइट। बराबर है। तो आज अगर देखें तो दुनिया में जो भी लोग कामयाब है, जो अमीर है, जो अरबपति है, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने टाइम का मल्टीप्लिकेशन किया है। यस। क्योंकि उस अगर समझो मैं बात करूँ रिलायंस की, या अंबानी, अदानी या टाटा, किसी की अगर हम बात कर ले जो बड़े बिजनेसमैन है, यस। उसकी फैक्ट्री में लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो 8-10 घंटा काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ, मुकेश अंबानी का 1 लाख लोग अगर उसकी फैक्ट्री में काम यस, कर रहे हैं, टाइम 8 घंटा मल्टीप्लाई हो काम गया। करते हैं, हाँ, तो 8 लाख घंटे का काम हो गया, यस। इसलिए वो आज अमीर है। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप अगर कुछ 2-4 घंटा भी काम करेंगे, लेकिन आप एक नेटवर्क बनाते हो एजुकेशन से, सिस्टम से, यस।
तो आपका लाखों लोगों का जब नेटवर्क बनेगा, हज़ारों लाखों लोगों का, वो अपना 2-4 घंटा भी देंगे इस बिज़नेस में, तो आपका लाखों घंटे का काम हो सकता है। वो एक्चुअल में आपको पैसिव इनकम यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। 100% सर। क्योंकि अकेले आप कितने भी मेहनत कर लो, एक लेवल से आप आगे नहीं जा सकते। ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए टीम का होना बहुत ज़रूरी है। सही में। पर सर जो सही में इस तरह से टाइम को सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, तो 100% उसको पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट होएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इसके सिवा और तो कहीं, अगर आपके पास भगवान की कृपा है, जैसे अंबानी जैसा परिवार है, तो शायद हो सकता है। सही है, उसके अलावा तो आपको यही करना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि देखो, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ज़रिया है, उसमें कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई किसान है, कोई मज़दूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिज़नेसमैन है, क्लास 1 ऑफ़िसर है। हर किस्म का, इवन हाउसवाइफ़ है, स्टूडेंट है। यस, हर किस्म के लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं। राइट। क्योंकि अगर आप बाकी बिज़नेस के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग की कंपैरिज़न करें, तो कोई भी आप बिज़नेस करो, चाहे पान की एक टपरी भी लगानी है ना, दुकान भी करनी है, तो लाखों रुपए डालने पड़ते हैं, तब जाके एक हम पान की दुकान कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए एक समान अपॉर्च्युनिटी है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप पार्ट टाइम काम करके पैसिव इनकम ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, आपके हर सपना यहाँ पूरा कर सकते हैं। राइट, सही में सर। और जो टीम बड़ी रहेगी, टीम के साथ हम काम करेंगे तो सही में ये सब होता है। सर मैं टीम की बात करूँ, अगर टीम होती है हमारी, तो टीम में हमारे से बड़े लीडर किस तरह से बनाए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, वो लीडर बनाने का बिज़नेस है। ये कोई यस, मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है। स्कीम नहीं है, यस, कई लोग मैंने देखे हैं, उसको एक मेंबर बनाने की स्कीम समझते हैं कि राइट, मेंबर डायरेक्ट सेलिंग में आए, मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबर बनाने पड़ेंगे। तो ये टोटली गलत है। वो सोशल मीडिया या बाकी कई लोग ऐसे जो है डायरेक्ट सेलिंग में फेल हुए हैं, उन्होंने उसको मेंबर स्कीम इस तरह से उसको बदनाम किया हुआ है। बाकी यस, डायरेक्ट सेलिंग से दुनिया में अच्छा कोई बिज़नेस हो नहीं सकता। राइट, यहाँ आप मेंबर नहीं बनते हो, आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। यस, और आपको राइट दिया जाता है कि आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। तो यहाँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते हो, उसको आप डेवलप करते हो, उसको 100%, ट्रेनिंग देते हो, एज ए लीडर उसे आप डेवलप करते हो। तो ये लीडर बनाने का बिजनेस है। अच्छा, किसी को अगर लीडर बनना है या लीडर बनाने हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, एजुकेशन। राइट, एजुकेशन के बगैर आप कभी भी जिंदगी में लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, आपको भी सीखना पड़ेगा और आपकी टीम को बिजनेस सिखाना पड़ेगा। हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। क्योंकि देखो, कोई भी आप बिजनेस दुनिया का कर लो, एक भी ऐसा मुझे बिजनेस बताओ कि सीखे बगैर आप उस बिजनेस में कामयाब बन सकते हो। नहीं हो कोई भी सकता है, बिजनेस कोई पॉसिबल ही नहीं है। बिज़नेस नहीं हो बराबर है। सकता, छोटा बिजनेस भी करना है या बड़ा बिजनेस करना है, हर बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा। राइट, और सीखा कौन सकता है? जो जो उस बिजनेस में कामयाब है, एक्सपर्ट है, यस, एक्सपर्ट है वो। जो फेल है, उससे आप सीखने जाओगे, तो हम भी फेल हो तो जाएँगे। आप भी फेल हो जाओगे। राइट, और हालांकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में वही होता है। यस, लोग कहाँ जाते हैं पता है? कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल है, यस, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी कोई जानकारी, उसको पूछने के लिए उसकी जाते राय हैं लेते और हैं। उसकी राय लेते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट, तो वो तो राय जो देंगे वो गलत ही राय होगी ना। 100%, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, गलती से भी आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए, ऐसे लोगों की सलाह मत लीजिए जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग में फेल है। अगर डायरेक्ट सेलिंग वाकई में क्या है, वो अगर जानना है ना, तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब है। वही आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही रास्ता बता सकता है। राइट, सही है सर। और एक ये ऐसा बिज़नेस है ना, कि जिस तरह से आपने बताया कि एक लीडर को लीडर बनाया जा सकता है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक ट्रेनिंग दी जाती है। दुनिया में कहीं भी जाओ सर, खुद का भी बिजनेस करो या कुछ भी करो, तो ऐसा चीज़ कहीं और सीखने को नहीं मिलता। जैसे आपका पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे स्किल डेवलपमेंट कहीं भी नहीं होता सर। एक ही बिजनेस है जहाँ से आप एक रफ डायमंड को डालेंगे और पुलिस डायमंड बन के निकलेगा। एकदम सही बात आपने बताई। जो मेरा अपना अगर अनुभव मैं बोलूँ, 26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। यस, डायरेक्ट सेलिंग से मैंने जो सीखा है ना, वो मेरे करियर में, मैं इंजीनियर भी बना, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किए, वहाँ से नहीं सीखा, मैं डायरेक्ट सेलिंग से सीखा हूँ। 100%, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में इंसान को इंसान बनाने का काम किया जाता राइट, है। सही में सर। उसका अंदर मिरर से डेवलप किया जाता है, सेल्फ डेवलपिंग होता है। यस, जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, सेल्फ डेवलपिंग अगर आपका होता है ना, तो आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, कोई भी बिज़नेस करो, कोई भी जॉब कर लो ना, आप उसमें कामयाब बनेंगे ही बनेंगे। 100% सिर्फ उतना ही नहीं, आपका फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ भी आपका बॉन्डिंग अच्छा बॉन्डिंग होता है। बढ़ेगा। आप अगर खुद एजुकेटेड है, मतलब यानी कि आप डेवलप है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हुई, आपका एक एटीट्यूड सही है ना, तो उसकी इफेक्ट आपके बच्चों पे भी आती है। आज अगर मैं बात करूँ तो मेरे बच्चे हैं, वो पढ़ाई जब करते थे ना, मैं कभी उसकी
पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया हूँ अच्छा, और मैंने कभी मेरे बच्चों को पूछा भी नहीं है कि तेरा कितना परसेंटेज आए या इवन 10th है 12th है कभी मुझे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। यस, मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे बच्चा क्या सोच रहा है, उसका राइट, एटीट्यूड क्या है। ओके। तो हमारी जब घर पे भी डिस्कशन होती है ना, तो उसके ऊपर ही होती है, कभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के ऊपर कभी बात कितने होती ही मार्क्स आए, नहीं है। क्या हुआ आज कुछ? और आज अगर मैं बताऊँ इसकी वजह से ही मेरा बच्चा चेस खेल रहा है, स्टेट चैंपियन है, नेशनल में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो अभी चेस का कोच भी बन चुका है। क्या बात है सर! इवन मेरी डॉटर 15 साल की थी, तो उन्हें 15 साल की उम्र में एक किताब लिखी थी। अच्छा, किताब का सब्जेक्ट था पेरेंटिंग। हाँ, हाँ, माँ-बाप और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप होता है ना, यस, यस, उसके ऊपर उसने किताब लिखी 15 साल की उम्र में। क्या बात है! तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा घर का जो वातावरण जो है, जो यस, हेल्दी जो डिस्कशन होती है सक्सेस को लेके, लाइफ को लेके, थॉट्स प्रोसेस को लेके, वो मुझे कहाँ से मिला? वो डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट से, सेलिंग से मिला है। यस, तो मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो ना हो, वो बात की बात है आगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। यस, यस, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से, कि एक बार ज़िंदगी में आप जो है ना 2-5 साल डायरेक्ट सेलिंग करके देखिए। आप उसके बाद अगर ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे ना, आप गारंटेड कामयाब बनेंगे और आपका फैमिली के साथ का आपका रिलेशन, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप या आपके रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ भी आपका रिलेशन है ना एकदम अच्छा बनेगा और आप सही में ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। डायरेक्ट सेलिंग अगर कर लेंगे ना तो। यस, सही में सच बात बताई कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग वाक़ई अलग अलग होते हैं सर। हाँ, वो अलग ही दुनिया होती है डायरेक्ट सेलिंग की। जिस हम तरह अल से कई लोग हम अलग दुनिया के लोग नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग वाले, लेकिन हमारी दुनिया ही अलग अलग होती होती है। है। कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो कहीं-कहीं कमेंट देते हैं पर उसको सही सही में पता नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है जो सही में क्या काम कर रहा है। सर जो पुराने लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सही में वो डिजिटल किस तरह से अपनाए? जैसे 8-10 साल का अनुभव है और सोशल मीडिया से डरते हैं, उनके लिए सबसे पहला और आसान डिजिटल स्टेप क्या होना चाहिए सही में? अभी देखो, ज़माना बदल चुका है। 100% अगर हम पुराने ज़माने के साथ काम करेंगे, तो कामयाबी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। ज़माने के साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ता यस, है और वही लोग कामयाब बनते हैं ज़िंदगी में, जो ज़माने के साथ अपने आप को बदलते, अपने काम करने का तरीका बदलते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के भी, बाकी बिज़नेस में भी, जो पुराने ज़माने से ही काम करता है। जैसे कि उसका अगर अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर बोलें तो नोकिया। यस, सबसे पहले नोकिया फ़ोन आया था, 100% लेकिन उन्होंने ज़माने के साथ बदलाव ही नहीं लिया। स्मार्टफ़ोन में आए ही नहीं वो, आए तो यस, बहुत लेट आए। राइट, तो अब बाकी जो नई-नई कंपनियाँ उसके आगे निकल चुकी है। उस तरह से अगर मैं बात करूँ तो कोडाक, वो पहले जो कैमरा आता था कोडाक यस, का, हाँ, वो जो रोल वाला कैमरा आता था, उसका रोल रहता था, हाँ, बराबर है। तो फिर कोडाक वो डिजिटल में आए ही नहीं। वो तो आज निकल गया, कोडाक को कोई जानता नहीं है। जानता नहीं, यस, तो ज़माने के साथ जिन्होंने अपने आप को बदला है, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब बनने हैं। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना है और उसमें साथ में भी डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर मैं बात करूँ, तो पुराने ज़माने से नहीं होगा, पुराने तरीके से नहीं होगा। अभी डिजिटली हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग भी। तो अभी कई ऐसे लीडर जो मैं जानता हूँ, जो पुराने हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, डिजिटली नहीं गए हैं, जो है वहीं पे ही है, वहीं पे है, वही पुरानी स्टाइल से कर रहे हैं। तो उससे वो जो अभी जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, जिसको जेन ज़ी, बोलते हैं जेन जी, यस, और तो जेन जी वाले लोग जो है ना उससे रिलेट नहीं होंगे, राइट, क्योंकि जेन जी जो है वो डिजिटली काम कर रहे हैं और 100% पुराने लीडर अपने पुराने तरीके से उससे काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी पुराने लीडर भी है आप, अगर आप 5-10 साल से है, तो भी मैं आप सबको कहूँगा कि आपको डिजिटली आना ही पड़ेगा। अपनी एक ब्रांड आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी ब्रांड आज आप क्रिएट नहीं करोगे, तो आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बाहर चले जाएँगे ना कॉम्पिटिशन से, डायरेक्ट सेलिंग से, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी डिजिटल का ज़माना है, तो आज से अभी से उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर मैं मेरी बात करूँ, तो 2-3 साल पहले जब मैं भी सोशल मीडिया में आया था, डिजिटली आया ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या ज़रूरत है, कैसे करेंगे, क्या होगा? लेकिन आज आप देख रहे हैं, मेरा पेज आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे हो जाता है। तो मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया में नहीं आए हैं ना, अगर आपको डिजिटली अपनी ब्रांड बनानी है ना, तो एक काम करिए, डेली एक वीडियो डालना शुरू कर दीजिए। कैसा भी वीडियो, आड़ा-टेढ़ा जो भी आपको समझ है ना, कुछ भी बोलिए। डेली एक वीडियो 365 दिन डेली डालेंगे ना, तो आप देखेंगे 1 साल के बाद आपको इतनी ग्रिप आ जाएगी, आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएँगे, आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डेली एक सब लोग वीडियो डालना शुरू कर दीजिए, आज से अपना एक पेज बना दीजिए सोशल मीडिया का, एफबी का, इंस्टा का। सही में सर।
आपने बताया कि कहीं लोग सही में सोचते रहते हैं, पहले सोचते ज़्यादा है, ये किस तरह से होगा, ये नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा? तो जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आज जैसे आपने बताया था 1 साल, अगर 1 साल तो मुझे जिस तरह से पता है तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो लोगों ने 1 साल तक कर लिया ना, तो सही में वो सक्सेसफुल होते ही जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, पावरफुल है, आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देख सकते हो, दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और सही में इस समय पे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है। सर, हम डायरेक्ट सेलिंग की बात तो सब करते हैं, पर सही में डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही चुनना चाहिए? जैसे धोखा, गलत प्लान, अ, गलत प्रॉमिस, जैसे सब कुछ मिल रहा है। एक नए व्यक्ति को कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो एथिकल और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए? देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी गलतफ़हमियाँ मार्केट में है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन कंपनियाँ बहुत चल रही हैं। राइट, इसमें सिर्फ़ मनी सर्कुलेट होता है राइट। या क्रिप्टो को लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलने लगे हैं, 100% यस। बराबर है। तो बहुत मिसकंसेप्शन गलत बातें चल रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले तो अगर प्रोडक्ट्स नहीं है ना, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। अच्छा, डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। राइट, अभी गवर्नमेंट की एक डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन भी बन चुकी है। गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके अभी बहुत एकदम सीरियस हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि अगर हमारे देश से बेकारी दूर करनी है, यस, लोगों को रोजगारी देनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ही जरिया है। क्योंकि सरकार कोई भी हो, कभी सभी लोगों को रोजगारी नहीं दे पाएगी। 100%। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यक्ति है कि सबको एक समान अपॉर्चुनिटी देता है। उसके हुँ, लिए कोई आपका क्वालिफिकेशन या कौन से बैकग्राउंड से आ रहे, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। यस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कौन सी कंपनी के साथ काम करें। आज यस, सभी लोग दावा करते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी है। तो आपको समझ-बूझ से ये देखना पड़ेगा कि भी कहाँ काम करें। क्योंकि देखो, मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। यस, मैं भी गलत कंपनी में चला गया था। ओके, तो अपने अनुभव से मुझे पता चला कि भई सही कंपनी का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, तो उसमें अगर मैं कुछ बातें करूँ, तो कुछ बातें आपको उसमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, पहली बात तो सब व्यूअर्स को मैंने कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनना चाहते हैं ना, तो वो कंपनी की प्रोफाइल चेक करिए। ट्रेडिशनल में कितने साल पुरानी कंपनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विज़न क्या है, वो किस सोच से डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। उसके बाद आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो, जो भी आपके अपलाइन है, उसको कितना अनुभव है, वो ईमानदार है या नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है। सही जो डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल वहाँ सिखाए जाते हैं क्या? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है ना, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितने भी ईमानदार हो, कितने भी मेहनती हो, आप कभी एक लेवल से आगे नहीं जा सकते। इसलिए क्या होता है, और मैंने देखा है कि लोग आए दिन कंपनियाँ बदलते रहते हैं। आज यस, ये कंपनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं कई बार कुछ लोगों को मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ आपको कितना अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का? तो एकदम गर्व से बोलता है, मुझे 10 साल का अनुभव है, मैंने हाँ, 15 कंपनी में काम किया है। हाँ, अरे आपने 15 कंपनी में काम नहीं किया, 15 कंपनी में फेल हुए हो। वो यस, उसको समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट 15 सेलिंग बार क्या वो है? फेल हुआ है, यस, बराबर है। वो 10 साल का अनुभव नहीं है, आप 15 बार फेल हो चुके हो। यस, एक्चुअल में सही कंपनी का चुनाव करिए, वहाँ 2-5 साल दिल से दिए, अच्छा, दिल से दे दीजिए। सही अपलाइन चुनिए, सही एजुकेशन सिस्टम हो, 2-5 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। यही डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन जो बोलते हैं ना प्लस पॉइंट है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। लेकिन कंपनी का चुनाव जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज ज़्यादातर लोग गलत कंपनी की वजह से ही या गलत अपलाइन की वजह से ही कंपनी आए दिन बदलते रहते हैं। सही बात बताई। और जैसे डायरेक्ट सेलिंग में मेरे हिसाब से आपने थोड़ी बात की, उसके हिसाब से मैं भी ये भी बता सकता हूँ कि आई थिंक ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। एक उसका प्लान जो होता है वो परफेक्ट यस। होना चाहिए, एक प्रोडक्ट पावरफुल होनी चाहिए और एक एजुकेशन सिस्टम सही में होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आई थिंक कंपनी के साथ हम काम कर सकते हैं। अरे देखो, जहाँ तक प्लान की बात है ना, तो प्लान तो हर एक कंपनी का अपना-अपना पैसा अलग-अलग होता है। बाँटने का एक तरीका होता है। यस, प्लान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लान कितना भी अच्छा है, लेकिन कंपनी सही नहीं है, राइट, वो भी हो प्रोडक्ट सकता सही नहीं है, कंपनी का विज़न सही नहीं है, एमडी ईमानदार नहीं है, है। यस, तो प्लान का क्या करोगे? राइट, प्लान के अंदर का जो पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में तभी आ सकता है, जब कंपनी सही हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सही सही हो, हो, यस, कंपनी का एक विज़न हो।
एमडी अगर ईमानदार हो तो ही वो प्लान का मतलब बनता है। यस, तो तो पहले लॉन्ग टाइम तो चलेगा। पहले तो कंपनी जो है ना सही वो ढूंढिए। दूसरी बात कि वो डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? राइट। कई ऐसी भी कंपनियां हैं, 2-4 प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स है। हाँ। उसके प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता ही नहीं, एक्चुअली में मनी सर्कुलेट होता है। लेकिन वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है आई हुई है, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना चाहिए। चेक करना पड़ता है, यस, ओके। तो सही में सर आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनी किस तरह से हम चुन सकते हैं, किस तरह से उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो सर जिस तरह से आज के समय में हम बात करें तो जैसे सोशल मीडिया और बुक रीडिंग वर्सेस, तो सही में कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे आज के समय की डिजिटल में डायरेक्ट सेलिंग को किताबें डिजिटल कंटेंट का परफेक्ट बैलेंस किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, रीडिंग का भी बहुत महत्व है और साथ में सोशल मीडिया और लर्निंग दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी दोनों में से किसी को हम ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है, आपको लाइव यानी कि जो अभी लेटेस्ट बातें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। यस। और जहाँ तक बुक्स की बात, रीडिंग की बात है, तो उसमें कई ऐसी किताबें हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब बना सकती है, और जो रीडर होता है ना, वही लीडर बनता है। राइट। आप देख लो, दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं ना, वो सब रीडर थे, जो बुक किताबें रेगुलरली पढ़ते थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया था किताब को। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो किताबों का बहुत रोल रहा मेरी ज़िंदगी में। अच्छा। और ख़ास एक बुक का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यस। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड सॉल्ट की बुक है। उस किताब ने आज मेरी ज़िंदगी बदलने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या बात है। मतलब ये किताब मैंने एक बार नहीं पढ़ी है, कई बार पढ़ी, और हर बार जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो उसमें मुझे कुछ नया ही सीखने को मिलता है हर बार। हर क्यों? बार। क्योंकि देखो, किताब ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के कबोर्ड में रख दी। और ख़ास करके मैं ये द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बात करूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, अच्छा। कि देखो, आदमी का ज़िंदगी का प्रॉब्लम्स बदलता रहता है। आज आपकी जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, वो 6 महीने के बाद दूसरे प्रॉब्लम हो गए, यस। 2 साल के बाद कुछ अलग हो गए, 5 साल के बाद कुछ अलग प्रॉब्लम हो गए। तो वो जो बुक जब आप पढ़ते हो ना, तो हर प्रॉब्लम का उसमें समाधान आपको मिलेगा। तो यस। उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बुक नज़र आती है। राइट। तो ये बुक बहुत बढ़िया, मैं सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है, कोई भी फील्ड में बनना है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू जो है ना हिंदी में, वो पढ़िए। सही में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और साथ में अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, तो सोशल मीडिया में भी क्या है आज, क्या आपको वीडियो कौन-सा देखना है, क्या सोशल मीडिया में देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। हाँ, और निकल ही जाता है। निकल जाए, ऐसे रील स्क्रॉल करते मतलब ऐसा लोगों को वो एक व्यसन हो जाता है। यस, यस। वो इतना गंदा व्यसन है, रील को स्क्रॉल करते स्क्रॉल रहना, करते रील रहना। देखते रहना। मतलब लोग, मैंने देखा है कि 1-1 घंटा रात को रील देखते नहीं ना, स्क्रॉल नहीं करते, तब तक उसको नींद नहीं नींद नहीं आती। आती, यस। तो आप सोशल मीडिया में क्या देखते हो, वो महत्वपूर्ण है। राइट। कई ऐसे वीडियोज़ भी है, जो कामयाब लोगों के वीडियोज़ है, जो मोटिवेशनल वीडियो है, जो सक्सेसफुल लोगों के वीडियोज़ जो है ना, वो आपने देखना चाहिए। या स्पिरिचुअल वीडियो भी है, कई सारे यस, ऐसे यस। आध्यात्मिक, राइट। वो भी अगर आप आधे घंटे डेली देखते हैं, तो उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। हालाँकि मैं देखता हूँ, तो आपको क्या देखना है ना, वो समझ होना बहुत ज़रूरी है। यस, उसका अभी पता होना चाहिए। हाँ, अभी देखो, पेपर पढ़ना जो है ना, वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन पेपर में क्या पढ़ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि पेपर अगर आप पढ़ने जाएँ, तो उसमें 90% नेगेटिव बातें आती है, यस। लेकिन 10% ऐसी पॉजिटिव बातें हैं, वो पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते, 90% नेगेटिव पार्ट यस, पहले पढ़ते और हैं। नेगेटिव ज्यादातर काम करती है। हाँ, अभी सही। क्योंकि देखो, दीवार है ना, उसके ऊपर अगर आप कलर नहीं करेंगे ना, तो गंदी अपने आप हो जाती है, उसको यस। गंदी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होती। उसी तरह हमारे दिमाग में अगर हम पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे ना, तो ऑलरेडी हम नेगेटिव तो है ही, यस। कि जब मार्केट में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें नेगेटिव लोगों को फेस करना हर होता लोग है। वही मिलते हैं। तो अपने आप हम नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, तो पॉजिटिव अगर आपको बनना है, वापस पॉजिटिविटी अंदर आपको डालनी है, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सोशल मीडिया में अच्छे वीडियो देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या देख रहे हैं वो आपको महत्वपूर्ण करना चाहिए, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यस, यस। तो कई सारे लोग हैं, जैसे सर आपने बताया कि 1 घंटा जब तक स्क्रॉल नहीं करते तो उसको नींद नहीं आती। अभी तो कई सारे ऐसे लोग हैं कि वो उसका उसका टाइमिंग जो था उसको पता ही नहीं कि मैं कितने टाइम से फोन देख रहा हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया सही में हर तरह से हम देखें तो सभी तरह से पावरफुल ही है, तो हम किस तरह से उसका उपयोग करें वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए सर। तो सर जैसे हम बात करें कि कई सारे ऐसे नए लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं, और कई ऐसी चीज़ होती है जो गलतियाँ करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है
जो वो नहीं करना चाहते थे और नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से ऐसी कौन से पॉइंट है जो 6 महीने में उसकी ग्रोथ कंप्लीटली होती है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट कर रहा है, उसकी पहली कंपनी है, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग कई ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बुरी बात करना शुरू कर देते राइट। हैं। क्योंकि आपने शुरुआत ही सही नहीं की है, जो करना चाहिए वो आपने किया ही नहीं है, तो फेल होना एकदम निश्चित बात है, आप फेल होंगे ही होंगे, मैं आपको पहले ही बोल के रखता हूँ। 100%। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि देखो, आपको कोई भी बिज़नेस करना है ना, उसके प्रिंसिपल होते हैं, उसकी एक सिस्टम होती है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के कुछ सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस आज का नहीं है, पिछले 100 साल से पूरी दुनिया में हो रहा है। राइट। उसमें जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाई हुई है, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखो, आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, कामयाब बनना है, तो आपको लोगों को बिज़नेस के बारे में बताना होगा, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, लोगों को प्लान बताना होगा। तो आपको ये बताना आना चाहिए। और उसके लिए पहले तो किसको बताना है, उसके लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ओके। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। अभी उसमें लिस्ट बनाते तो प्री जज करते हैं। 5-7 किसको लोगों बताऊं? को, अपने दोस्त पहचान वाले को दिखाते हैं, फिर वो 5-7 लोगों ने ना बोल दिया, तो उसको ऐसा लगता है कि अभी पूरी दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग का सर्वे हो गया, अभी तो होने वाला नहीं है। खत्म हो गया, यहाँ पे सत्यानाश हो हाँ, गया। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो घर में शादी होती है तो क्या 5 लोगों को ही बुलाते हैं शादी में? नहीं। वहाँ तो 500-1000 लोगों को बुलाते हैं। आराम से। तो वो 500-1000 लोगों की लिस्ट क्यों नहीं बनाते? यस। क्योंकि इसलिए नहीं बनाते, वो प्री जज करते हैं राइट। कि अभी ये नहीं करेगा, ये तो इसको कुछ जरूरत काम का नहीं नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, इसकी वजह से उसका लिस्ट में नाम नहीं लिखते। तो मैं तो सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये आज पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में नए हैं या पुराने हैं, पहले आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए 500-1000 लोगों की। वो फोन पे जो लिस्ट है, वो लिस्ट नहीं चलेगी, ऑन पेपर होना चाहिए। जब आप लिस्ट बनाते हो ना, तब एक्चुअल में आपके डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। और देखो, ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। कोई भी बिजनेस आप देखो ना, दुनिया का लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। Yes. आपकी अगर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, आप कपड़े बेच रहे हैं, तो 100 कस्टमर आपकी दुकान में आते हैं, तो 100 के 100 लोग कपड़े लेके जाते हैं क्या? नहीं लेते, कभी नहीं लेते। 10, 15, 20 लोग। हाँ, बस तो 20% का रेशियो रहता है। तो बाकी लोग क्या है, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। हाँ। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी है, 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 20-25 लोग ज्वाइंट हो जाएंगे। यस। पर वो एक्चुअल में बाकी लोगों की हमको जरूरत भी नहीं होती है। राइट। लेकिन वो 20 लोग, लोगों की ही जरूरत होती है। यस, लेकिन 20 लोग आपको चाहिए, उसके लिए 100 लोगों को तो प्लान तो दिखाइए, मिलना ही पड़ेगा। उसके लिए आप 200-500 लोगों की लिस्ट तो बनाइए। तो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनने का एक ही रास्ता है, पता है क्या है? जो मैंने सीखा है 26 साल में। अच्छा। जितनी ज्यादा नो लेंगे ना आप, जितने ज्यादा लोगों से नो सुनेंगे ना, उतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी, जितनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी आपको। क्या बात है। तो नो लेने की आदत डाल दीजिए। उसको हैंडल करना है उसको। लोग हाँ बोलने की आदत डालते हैं, लोग इंतजार में रहते हैं, मुझे जल्दी कोई हाँ बोले। मैं नो का इंतजार में रहता हूँ, क्योंकि नो के पीछे भी हाँ तो आएगी ना। यस, 100%। अगर आप 50 नो लेंगे तो उसमें 5-10 तो हाँ भी होने वाली है। राइट, राइट। तो जितनी हो सके उतनी नो लीजिए, हाँ लेने की कोशिश मत करिए, हाँ अपने आप आएगी। ओके। जो नो सुनेंगे तो उसका नॉलेज भी ज्यादातर बढ़ेगा सर। यस, यस, बिल्कुल। और 100% उसके बाद हाँ आने वाली है फाइनली। तो जैसे सर हम बात करें ना, जैसे आपने बोला कि नो सुनने की आदत डाले, तो जैसे रिजेक्शन को इमोशनल डैमेज में किसे बनाए, जैसे हैंडल करे, और एक कोई व्यक्ति है जो 100 ना सुनकर भी टूटे नहीं, इसके लिए 3 प्रैक्टिकल टूल्स क्या होने चाहिए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में या कोई बिजनेस में नो से कोई नहीं बच सकता। वो तो आने ही वाला है। हाँ, कितना भी अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, नो तो आने ही वाली है, बराबर है। कई लोग मैंने देखा है जो फेल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, उसको इमोशनल ले लेते हैं। ये मेरा दोस्त, ये मेरा साला, ये मेरा रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे ना बोला, उसको हार्ट पे ले लेते हैं। यस। एक्चुअल में वो किसको ना बोलते, आपको ना नहीं बोलते। समझो आपने किसी को बिजनेस दिखाया, राइट। उसने आपको ना बोला, तो उन्होंने आपको ना नहीं बोला, उसने बिजनेस को ना बोला है यस। कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है पता है क्या? वो ये बोल रहा है कि मैं ये बिजनेस के लायक नहीं हूं। मेरे अंदर ही वो नहीं है, गट्स जो होनी चाहिए कामयाब बनने के लिए, वो नहीं है। लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं कि मुझे ना बोल दिया हाँ, तो उसको हर्ट लग जाता है। हर्ट लग। एक्चुअल में आपको ना नहीं बोला, वो बिजनेस को ना बोल रहा है, तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बराबर है। और दूसरी बात, देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी कामयाबी का इंतजार करते हैं। जब आप कामयाब बनेंगे ना, आप एक लेवल पे, यस। तब जो आपको ना बोल रहे हैं, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। राइट। हमको मालूम था वो एकदम जिद्दी था, वो करके ही दिखाएगा, उन्होंने करके दिखाया। तब ये बात हाँ, बताएंगे। तो आपको जो है ना कामयाब बनना है ना, तो आपको जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उसको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया सलाम करती है। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोला, पूछा है जो कि
3 ऐसी कौन सी चीजें जो है जो क्या था उसका सवाल? कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो लोगों की ना सुनकर भी वो आगे बढ़ सकता है? हाँ, पहली बात तो जो है ना, आपके पास लिस्ट होना चाहिए। ओके। आपके पास जितनी लंबी लिस्ट होगी तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ओके। आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, 10 लोगों ने ना बोल दिया, आप बिजनेस छोड़ के निकल जाएंगे। राइट। लेकिन आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, तो 20 लोग 50 लोगों ने ना बोला, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? मेरे पास और 450 तो लोग हैं। यस, राइट। ये एक चीज होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, आपके पास नॉलेज चाहिए। राइट। आपके पास कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, प्लान का वो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप जब मार्केट में जाओगे तो लोगों के सवाल को आप फेस नहीं कर पाओगे। यस, किस तरह से हम जवाब क्योंकि अगर देंगे? हमें युद्ध जीतना है और अगर हथियार ही नहीं है ना, बिना हथियार युद्ध करने जाएंगे ना तो शहीद हो जाएंगे आप। यस, तो यस, उसी तरह ये हथियार है, ये नॉलेज जो है, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल जो है ना, वो वो होना चाहिए। हथियार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आपका सपना। वो होना चाहिए। आपका सपना नहीं है ना, तो क्या होगा, आप दुनिया से लड़ नहीं पाओगे। राइट। तो आपको तो एक सपना होना चाहिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा सपना क्या है, वो पहले तो आपका क्लियर होना चाहिए। तब जाके ही आप लड़ पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, मैं कामयाब बनूंगा नहीं बनूंगा, सेल्फ डाउट है। यस, तो सेल्फ डाउट में खुद कभी के आप ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़ी तरक्की कर ही नहीं पाओगे। राइट। तो पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में हूँ, सही कंपनी में हूँ, सही अपलाइन के साथ हूँ, सही सिस्टम पे हूँ और मैं इसमें कामयाब बन सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है, खुद के ऊपर भरोसा। यस, यस। और ये कई सारे लोगों में नहीं होते। जैसे आप लिस्ट की बात कर रहे हैं सर, जैसे लिस्ट बनाने की बात कर रहे थे, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना सर टीम में, मैंने तो सर लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे फोन में कई सारे नंबर सेव है। तो लिस्ट होनी चाहिए और ज्यादातर ज्यादा लोगों की होनी चाहिए। यस, बिल्कुल ऑन पेपर होना चाहिए, ऑन पेपर मोबाइल होना पे नहीं चाहिए। चलेगा। मोबाइल पे ही नहीं चलेगा। ऑन पेपर होगा तो या पूरा मॉनिटरिंग कर पाएंगे, आपको पता चलेगा किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, किसने बोला कि अभी 15 दिन के बाद ज्वाइन होगा, 1 महीने के बाद ज्वाइन होगा। तो उस तरह से आप उसका प्रॉपर फॉलोअप ले सकते हैं। ओके। यानी कि सिस्टम के अनुसार आप चलोगे तो 100% आप पावरफुल सक्सेसफुल बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और जैसे सर हम बात करें, क्या आज के समय में सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच से ही टीम बनेगी, और या अब लोगों की स्किल, एनर्जी प्रूफ और डिजिटल टूल से ज्यादा चाहिए? देखिए, मोटिवेशन एक लेवल तक ठीक है, काम करता है। हाँ, एक लेवल तक काम करता है। और आज सोशल मीडिया में सभी लोग मतलब मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। राइट। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, सब लोग वही चलता है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन जरूरी है, यस। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन जरूर नहीं है, राइट डायरेक्शन भी तो चाहिए। यस। मैं कितना भी मोटिवेट हूं, लेकिन डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो क्या होगा, फिर हाँ। कुछ फायदा नहीं। अभी समझो, मुझे मुंबई से जाना है मैं दिल्ली, यस। और मैं भाग रहा हूँ पूना की ओर, और फिर मैं बोलूंगा तो मैंने तो बहुत भागा, बहुत मैंने मेहनत की, लेकिन दिल्ली आया ही नहीं। अरे भाई, लेकिन तू भाग रहा था पुणे की ओर, रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में भाग रहा था। राइट। तो मोटिवेशन एक झर्क के लिए ठीक है, यस। जगाने के लिए आदमी को, कभी वो तू पुशअप दे तू रहा कर है। सकता है, पुशअप Yes. दे रहा है, तू कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। Right. प्लेटफॉर्म कौन सा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मोटिवेट हो, आपके पास सही प्लेटफॉर्म है क्या, Yes. वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, लोग आज सिखाते हैं कामयाब कैसे बना जाए, मोटिवेट किया जाता है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि भाई आप अगर सक्सेस नहीं बनते हो, फेलियर होते हो, तो फेलियर को कैसे फेस किया जाए। Yes. आज जरूरी क्या है पता है क्या, मोटिवेशन से ज्यादा फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए वो सिखाना जरूरी है। Yes. आज लोग सुसाइड क्यों करते हैं, राइट, सही में। मोटिवेशन तो उसके अंदर आ गया, काम भी किया, मेहनत भी की, ट्राई भी किया, लेकिन वो फेल हो गया, तो वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन फेलियर को कैसे हैंडल करना ना, आज के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिखाना। तो मैं वो सभी सीखना चाहिए। Yes. सभी मोटिवेशन स्पीकर जो है ना इंडिया के, सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मोटिवेट करिए, बहुत जरूरी है। साथ में ये भी सिखाइए कि जब आप जिंदगी में फेल होते हो, फेलियर आता है, उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आज सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बच्चे जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, राइट। आज राजस्थान कोटा में एजुकेशन हब जहाँ उसको कहा जाता है, वहाँ अलग अलग IIT नीट की प्रिपरेशन की जाती है। वहाँ डेली मतलब कई बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं। मतलब साल में मैंने कुछ सोशल मीडिया में, पेपर में पढ़ा था, टीवी में, कुछ 100 के आसपास कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या बात है सर। क्योंकि इतना दबाव रहता है, माँ बाप प्रेशर का रहता है। प्रेशर रहता है, सोशल मीडिया की वजह से।
क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए 100%। हाँ, सभी को ऐसे ही और है बच्चे के अंदर भी वो है, कि मैं एक मार्क भी कम आया ना तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता डिप्रेशन में आ है। जाता है और ऐसी गलती कर देते हैं। हाँ, और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल है और सबसे बड़ी अगर कोई गलती है ना तो माँ बाप कर रहे हैं, 100%। क्योंकि माँ बाप इतनी कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ, आजू बाजू के बच्चे के साथ, रिश्तेदार के बच्चों के साथ। अगर हमारे रिश्तेदार में किसी ने 95% लिया तो माँ बाप की अपेक्षा होती है मेरा बच्चा 96 लेना चाहिए, यस। और 94 आ गया तो जैसे कि वो दुनिया हार गया, जंग हार गया, उस तरह से उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। तो बच्चा भी वो जो प्रेशर है ना वो झेल नहीं पाता है, डिप्रेशन फिर में आ वो जाता डिप्रेशन है। में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी एग्जाम जो है, अब कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, 1 मार्क इधर-उधर आया, 10 मार्क उधर आया, फेल भी हो गए ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए। राइट, सही में। परीक्षा तो जो है ना, एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, वो कोई कामयाबी का आपका कोई पैरामीटर नहीं है नहीं है। कि परीक्षा में आप पास हो गए, ज़्यादा मार्क आ गया मतलब आगे अभी ज़िंदगी कुछ में नहीं कामयाब हुआ। बन हाँ, गए। नहीं हो गए। दुनिया में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी पाई है, वो वही लोग हैं जो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नहीं थे, जिसके पास अच्छी डिग्रियाँ नहीं थी, जिसके अच्छे मार्क नहीं आए, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब बने हैं। यस, वही फेलियर थे। हाँ, तो मैं सभी जो पेरेंट्स हैं ना, सबको मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिए। आपके बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी है, उसको पहचानिए। आपका बच्चा अगर इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाया, उसका कम परसेंटेज आए, लेकिन उसके अंदर और कुछ क्वालिटी है, उसको प्रतिभा है, उसको सपोर्ट करिए। हो सकता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई-लिखा में उतना मार्क नहीं ले पाया, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पा सकता है, अगर उसको उसकी क्वालिटी को पहचाना और उसको सपोर्ट किया तो। राइट, सही में बताया सर आपने। जैसे सर कई लोग हैं ना, तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो आपने जो बताया सही में, वो सही में होना चाहिए। जो एक फेलियर किस तरह से खुद को हैंडल कर सकता है, और फेल तो सबको होना ही है। जो फेल नहीं हुआ वो सक्सेस भी नहीं होगा, वो भी बिल्कुल, फाइनल। एकदम तो सही फेल बताया। तो हर कोई हो गए, पर उसके लिए हम वो फेल में किस तरह से हम अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, क्या किस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो आप अभी कुछ। ज़िंदगी में कितनी बार गिरते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद कितनी बार खड़े होते हो ना, वो राइट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही बात बताई सर। ओके, आप अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और अच्छी तरह से समझा भी रहे हैं, और लोगों को आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ भी रहा होगा। तो सर आगे हम बात करें, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारा दिन का रूटीन किस तरह से सही में होना चाहिए, जैसे हमारी ग्रोथ निश्चित हो सकती है। जैसे सुबह से लेकर रात तक ऐसे कोई 5 टिप्स बताइए सर। देखिए, जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग का सवाल है, तो डेली रूटीन की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, आप अगर आप देखें तो कोई भी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, तो आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए। ये सुबह से शाम तक का हाँ, यस। ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं पता है? उसको डेली रूटीन पता ही नहीं होती है। क्या करना है क्या सुबह नहीं। उठने के बाद क्या करना है उसको मालूम ही नहीं है। डिसिप्लिन ही नहीं है नहीं कुछ। है। और जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग का सवाल है, वो तो डिसिप्लिन के बगैर होगा ही नहीं। नहीं होगा। यस। तो पहले तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद आधा घंटा उसके लिए निकालना है कि आज सुबह में आपको करना क्या है एग्जैक्टली। राइट। हर काम आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि आपका समझो इलेक्ट्रिक का बिल आपको भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी लिखिए। मोबाइल का बिल भरना है, वो भी लिखिए। बैंक पे जाना है, वो भी लिखिए। किसी को प्लान दिखाना है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, क्या करना है ना, पूरा काम जो है ना दिन भर का लिखिए। तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे दिन में आपको क्या करना है। ओके। वरना क्या होता है कि कई लोग मैंने देखे हैं, सुबह उठते हैं, ऐसे ही उठने के बाद उसको पता नहीं सुबह उठने के बाद करना क्या है, तो 2-4 घंटे कैसे फेल हो जाते हैं ना, निकल जाते वेस्टेज हैं। हो जाते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता। फिर बोलते हैं कि मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही है, होगा ही नहीं। तो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए। राइट। तो जैसे कि जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है, तो सुबह उठिए, लिस्ट बनाइए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो। किसको प्लान दिखाना है, किसको फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, किसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, आज कौन सी बुक पढ़नी है, आज कौन सा वीडियो देखना है, आज कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, हर बात नोट करिए। राइट। तो आपको पता चलेगा कि आपको किसको किसको प्लान दिखाना है, किसको फॉलोअप करना है, किसको प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कौन सा वीडियो देखना है, मुझे आज क्या चीज़ें सीखनी है। तब जाके प्रॉपर वो आप रूटीन अगर आपका होगा ना, तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे और एक सही मकाम पर आप पहुंच सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप काम कर सकते हैं, वरना तो सुबह में उठे, पता नहीं अभी क्या करना है, तो ऐसे सोचेंगे, दोपहर ऐसे ही हो जाएगा, पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, फिर होगा कि मैं आज कुछ हुआ नहीं।
तो सही में ऐसे 5 टिप्स होने चाहिए कि जिस तरह से आपका रूटीन होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में पैसे और रिलेशनशिप को कैसे सही में सर बैलेंस कर सकते हैं? जैसे कि कई लोग हैं पैसे कमाते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, इसका समाधान क्या होना चाहिए? कई लोग होते हैं ना सर, पैसे के पीछे ही पूरा जो किसी के साथ अच्छा रिलेशन था, व्यवहार था, वो पैसे की वजह से बिगाड़ दिया। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने देखा है कि ऐसा एजुकेशन में भी सिस्टम भी बोला जाता है कि 2-5 साल आपको जैसे घोड़ा होता है ना, उसको यहाँ बाँधा जाता है। यस, उस तरह यस। से एक ही डायरेक्शन में आपको देखना है, दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। रिलेशन, रिश्तेदार, यारी, दोस्ती सब साइड पे कर दिए 2-5 साल। मेरे हिसाब से वो सही भी है, 2-5 साल अगर करने की बात अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार रिलेशन खराब हो जाते हैं। राइट। कि मतलब 2-5 साल अगर आप कहीं रिलेशन में मतलब आपकी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, शादी में कोई फंक्शन में जाते नहीं हो, तो फिर लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपके नज़दीक के लोग। राइट। लोग बोलने लगते हैं कि तू तो पैसे पीछे भागता रहता है, तू हमारा रिश्ता हमारे साथ तेरा है ही नहीं, शादी में नहीं आया था या बर्थडे पार्टी में नहीं आया था। तो बड़ा आदमी हो गया हाँ, है। तू बड़ा आदमी हो गया। तो इस तरह से मतलब बातें चलती रहती है। यस, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि वो टेम्पररी होता है। यस, आपके पास पैसा होगा ना, तो रिश्तेदार, दोस्त जो आज नाराज़ है ना, वो भी आपके पास आएँगे। यस। आपके पास पैसा नहीं है, आप कितनी शादी, बर्थडे पार्टी में जाओ, आपको वहाँ कोई भाव भी नहीं पूछेगा। 100% सर। लेकिन पैसा एक बार बन गया ना, तो लोग आपका एकदम ज़बरदस्त वेलकम भी करेंगे और यस, पुरानी बातें भी भूल जाएँगे। राइट। तो पैसों पे फ़ोकस करेंगे ना, तो सब जो भी रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती, जो भी रिलेशन है ना, आपके पीछे-पीछे भागेगा। भागेंगे। पैसों के बगैर आप रिलेशन कभी बिल्ड नहीं कर सकते हो। 100%। तो जो स्टार्टिंग में पॉइंट रहता है उसको हमें थोड़ा नेगेटिव नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। हाँ, उसको थोड़े समय के नज़रअंदाज लिए, करिए। क्योंकि हाँ, वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो आप फिर उसके बाद तो आप फाइनेंशियल फ्री है। राइट। अगर आपको कोई शादी के लिए इनवाइट करता है ना, तो 5 दिन पहले पहुँचो, कोई सही में। टेंशन नहीं है, बराबर उसको है। भी पता चलेगा उसको भी यार। पता चलेगा कि हाँ, ये सही था। फिर राइट, वो कल राइट। जाके आपके साथ बिज़नेस में भी आ सकता है। 100% तो है। 2-5 साल ही आपको देना होता है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन वो एकदम सही प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, सही जगह पे 2-5 साल देना चाहिए और कमिटेडली ट्रेनिंग के साथ, एजुकेशन के साथ, सिस्टम के साथ आपको देना चाहिए, तो ही आप एक लेवल पे पहुँचते हो। सिर्फ़ 2-5 साल कहीं पे दे दिया, यस। कुछ सीख नहीं रहे हो, अपने आप को बदल नहीं रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो तो फिर कुछ नहीं कामयाबी नहीं मिलती, कुछ तो नहीं कुछ होगा। नहीं यस, होता है। सही में। तो सर आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग डायरेक्ट सेलिंग में कितनी जरूरी हो गई? क्या बिना पर्सनल ब्रांड के डायरेक्ट सेलिंग में बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। मतलब मैं कहूँगा अगर आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है ना, तो यस। पर्सनल ब्रांडिंग के बगैर नहीं होगा। ओके। देखो कोई भी कंपनी में आप हो, लोग पहले कंपनी नहीं देखते, आपको देखते हैं। 100%। आपका कॉन्फिडेंस क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कंपनी को लेके, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है क्या, वो आदमी आपको फॉलो करे। यस। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, उस समय पे बहुत मैटर करती है। आज दुनिया में जो लोग लीडर को फॉलो करते हैं ना, वो वही लोग हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं। ओके। जैसे मैं कोई लीडर को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अभी मैं चाहूँ अगर मुझे लोग फॉलो करें, मुझे लोग तभी फॉलो कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हो। होनी चाहिए। यस। लोग, हर एक व्यक्ति लीडर को ढूंढते हैं, कोई रास्ते के आदमी को फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपको लोग फॉलो करने चाहिए, तभी फॉलो करेंगे कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हो। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। लोग आपको आपके नाम से पहचानने चाहिए। 100%। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन लोग आपसे ज्वाइंट होने चाहिए, ना कि कंपनी से। यस। कंपनी कौन सी भी हो मैटर नहीं करती। उतनी मैटर नहीं करता कंपनी कौन सी भी हो, लेकिन अगर समझो मुझे आप पे भरोसा है, तो मुझे वो भरोसा होगा ही कि आप सही कंपनी में ही होंगे। यस। तो आपकी एक ब्रांड है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं आपको तभी फॉलो करूंगा कि मुझे आप पे भरोसा है। यस। और मुझे आप पे भरोसा तभी होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि आप एक सही कंपनी में होंगे। तो फिर कंपनी उतनी मैटर नहीं करती है। राइट। तो खुद की ब्रांडिंग जो है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत जरूरी बन चुकी है। अभी आगे जाके जो मुझे लग रहा है, इतना सोशल मीडिया तो मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी जो थोड़ा बहुत जो जाना है, यस। आगे जाके वही जीतने वाला है दुनिया में, बिजनेस में, वही बड़ी सक्सेस पा सकता है। वही देखा जाएगा कि आपके फॉलोअर कितने हैं, राइट। सही में सर, अभी सोशल मीडिया में वही कितने उसका ट्रेंड फॉलोअर, वही चल रहा है सर। वही हर जगह पे। यस। आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो पहले देखा जाएगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है। स्टार्टअप जिस है। तरह से अभी जमाना बदल रहा है ना, यस। आप देखो 50 साल पहले अगर आपको 50 साल छोड़ो, 20 साल पहले अगर आपको कोई बोलता कि भाई
वीडियो कॉल पे बात हो सकती है। अमेरिका में कोई बैठा है, उसको आप देख सकते हो और उससे बात कर सकते हो। विश्वास नहीं होता कोई नहीं इंग्लिश मानेगा, पे। और आज कॉमन बात हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है। दुनिया के कोई भी कोने में कोई बैठा है, उससे वीडियो कॉल में सामने-सामने जैसे बैठे इस तरह से बात कर सकते हैं। राइट, तो ज़माना बदल रहा है और आने वाले 5 साल में ये डिजिटलाइज़ेशन जिस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसकी वजह से 5 साल में तो और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला आने है। वाला है। जो yes, पिछले पिछले 20 साल में जो नहीं हुआ ना, वो आने वाले 5 साल में होने वाला है। राइट, तो उस समय पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बहुत मैटर करेगा। ओके। तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे हो गए, आई थिंक उसको पता भी नहीं होगा किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग किया जा सकता है और किस तरह से हम उसको हैंडल करें। थोड़ी सी टिप्स। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर समझो आपको अनुभव नहीं है, मुझे भी नहीं था, तो आप कोई कंपनी हायर कर सकते हैं, यस, जो आपका एफबी, इंस्टा पेज बना सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, उसकी कुछ नॉमिनल जो फी रहती है वो आपको देनी होगी। यस, और ये एक बिजनेस का पार्ट है। राइट। अगर कई लोग बोलते हैं कि इतना खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है खुद के इन्वेस्टमेंट, ऊपर खुद का। बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हाँ, है। बिजनेस के ऊपर का, खुद के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है ये। यस, आज आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, आपकी एक प्रोफाइल अच्छी होगी, आपकी एक ब्रांडिंग होगी, तो उसका आपको कल जाके बहुत बड़ा फायदे होने वाला है। लोग देखेंगे आपको। यस, बिल्कुल। तो इसलिए कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपका सोशल मीडिया पेज हैंडल करती है, उसको मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे पेड प्रमोशन करना है, कैसे किस कंटेंट तरह से निकाल। फॉलोअर बढ़ाना है, वो सब आपको अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। तो सर आप 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में है, पर आपने डेजोई ग्रुप क्यों सिलेक्ट किया सर? उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखो, डेजो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, आज 26 साल के अपने अनुभव से मैंने भी गलतियां की है। यस, इंसान गलतियों से ही सीखता है। 100%। तो मुझे समझ में आया कि सही कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं डेजो में इसलिए हूँ, पहले तो ये 60 साल पुराने ग्रुप की कंपनी है। अच्छा, उसका कामयाबी का एक इतिहास है। ओके, हजारों करोड़ का ग्रुप है, 400 एकड़ में फैक्ट्री है, खुद का इन हाउस सब मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी खेती भी खुद ही करते हैं। अच्छा, 1000 से भी ज़्यादा एकड़ का उसका ऑर्गेनिक फार्म है। हम्म, और सबसे बड़ी बात कि कंपनी की ईमानदारी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपनी का विज़न, एमडी सर का विज़न, ये सब देखने के बाद मैंने डेजो को सिलेक्ट किया है। अच्छा, और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर फास्ट कामयाबी चाहिए ना, तो ऐसी कंपनी ढूंढिए जो ट्रेडिशनल में पुरानी हो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कोई डायरेक्ट सेलिंग की पुरानी कंपनी, बड़ी कंपनी हो, 25-50 साल पुरानी कंपनी हो, उस कंपनी के बारे में अगर किसी को आप बताने जाओगे ना, तो ज़्यादातर लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है, जाना हुआ है। लोग आपको कहेंगे हाँ मुझे पता है, मैंने भी किया था, मेरा दोस्त भी कर रहा है, मैंने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी। लेकिन अगर ऐसी कंपनी आप ढूंढेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है लेकिन ट्रेडिशनल में पुरानी है, जिसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप उसको, उसमें अगर आप चाहे तो ज़्यादा तरक्की और फास्ट ग्रो आप कर सकते हो। क्योंकि आप देखें, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी बड़े लोग हैं, जो आज महीने के 25-50 लाख 1 करोड़ इनकम ले रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, आज वो जिस कंपनी में है ना, वो कंपनी की जब शुरुआत हुई थी ना, उस समय पे उन्होंने एंट्री मारी थी, उस समय पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जो कंपनी बड़ी होगी तो अपने आप भी बड़े हो गए। तो आज सर मैं डेजो में इसलिए हूँ कि डेजो की डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत है, ओके, ट्रेडिशनल में पुरानी है। और जिस तरह से कंपनी जो एक विजन लेके आई हुई है डायरेक्ट सेलिंग में, और अभी 2026 में जो कंपनी का एक गोल है, एक जो विजन है, और एक ऐसा लाइफ टाइम रिवॉर्ड डेजो ने लॉन्च किया है अभी जस्ट, क्या बात है। 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लाइफ टाइम रिवॉर्ड, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। ओहो, तो ऐसे काफी सारी चीज जो है वो देखते हुए आज मैं डेजो में हूँ। अच्छा, और मुझे पूरा विश्वास है, और सभी व्यूअर को भी मैं कहूंगा, अगर आप सही कंपनी की तलाश में है ना, तो एक बार डेजो को सचमुच में डिटेल से जानिए, आपको पता चलेगा डेजो क्या है, ओके, और यकीनन कामयाबी मिल सकती है आपको। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपने कंपनी की भी बात की, आपकी भी बात की, और डायरेक्ट सेलिंग सही में क्या है, सभी चीज़ें की छोटी छोटी जो बातें हैं उसका क्लियरिटी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम हमारे व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ जानने को मिला, अपना अपना कीमती समय निकाला। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने धन्यवाद मुझे सर। यहाँ बुलाया, थैंक यू। ओके एवरीवन, सही में आज का एपिसोड एकदम पावरफुल ही रहा है, क्योंकि सही में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कई लोगों की कई कई अलग अलग मिथ होती है। जैसे एक चेन बनाने की सिस्टम है, कुछ
लोगों को जोड़ने की सिस्टम है, नहीं। सही में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक बार सोचे समझे और उसको कीजिए, आराम से आसानी से हो सकता है। और पैसिव इनकम सही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट सेलिंग से अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो सही में सर ने कई सारे ऐसी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम गलतियां करते हैं, गलतियां होती रहती है, पर उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, फिर नए एपिसोड में हम मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए।